हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम जो आधुनिक काल का जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और बालकृष्ण भट्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज जो हम देखेंगे वे लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में और आगे जो अन्य भारतेंदु युग के कवि हैं, रचनाकार रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। देखते हैं लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म हुआ था 1851 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1887 ईस्वी में। इनका जो उपन्यास था वह था प्रेक्षागृह। एकमात्र उपन्यास लिखा था इन्होंने, प्रेक्षागृह। 1882 ईस्वी में रचित था ये। आचार्य शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं। प्रश्न आ जाता है कई बार कि आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? प्रेक्षागृह को माना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके नाटक। इनका नाटक जो है वह है रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में। यह अंग्रेजी नाटक रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर आधारित है। ठीक है। दुखांत नाटक है ये। पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा है ये। ठीक है। एक दुखांत नाटक है ये। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि यह एक दुखांत नाटक है। ठीक है। इसके बाद आता है तप्ता संवरण। ठीक है। 1883 ईस्वी में तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। ठीक है। इसके बाद आता है संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी में और प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी में। ठीक है। 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है ये। इसके बाद उनके निबंध आते हैं। उनके निबंध है भारत खंड की समृद्धि, भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का वर्णन है इसमें और सदाचार इनका निबंध है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1855 से लेकर 1823 माफ़ कीजिएगा 1923 तक इनका काल रहा है। इनके द्वारा जो पत्रिकाएं जो संपादित की गई हैं, नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक थी ये। आनंद कादम्बनी 1881 मासिक थी ये, मिर्जापुर से छपती थी ये। ठीक है। इसके बाद इनकी काव्य रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, हास्य बिंदु, ललत्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, युगल स्तोत्र, पितृ प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, अर्थ अभिनंदन, सूर्य स्तोत्र और भारत बधाई, ये इनकी सभी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं उनके निबंध। निबंध देखते हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और डिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, ये इनके निबंध हैं। और इनकी आलोचना जो है वे है बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता का हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने 1885 में। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी 1886 में। ठीक है। इनके आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिलते हैं। इनके जितने भी आलोचनात्मक माफ़ कीजिएगा इनके जितने भी आलोचनात्मक जो विचार हैं वे आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिलते हैं। इसके बाद उनके नाटक आते हैं। भारत सौभाग्य 1888, प्रयाग रामगमन। ठीक है। वीरंगना रहस्य महानाटक, वेश्या विनोद महानाटक भी कहा जाता है इसे। ठीक है। ये इनके नाटक हैं 3। अन्य तथ्य, ये उपनाम से उर्दू में काव्य में लेखन कार्य करते थे। अबर उपनाम से उर्दू काव्य में लेखन कार्य करते थे। इनके छंदों में यति भंग मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न आ जाता है कई बार कि किन के जो छंदों में यति भंग मिलता है? प्रेमघन के। ठीक है। समस्त काव्य रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में रचित हैं। इनकी समस्त जितनी भी इनकी काव्य रचनाएं हैं उनका संग्रह है ये प्रेमघन
सर्वस्व। शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगंध द्वारा ही किया गया है। अर्थात आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि हिंदी में जो भी समालोचना का जो भी स्टार्ट हुआ है वह बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगंध के द्वारा ही हुआ है। इसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्र 1856 से लेकर 1894। इनकी जो पत्रिका है वह ब्राह्मण है। 1883 ईस्वी में मासिक है, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। काव्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर माफ कीजिएगा, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यानाम और श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडलास वक्त, रसखान शतक, दीवानी, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद और हिंदी की हमायत, इनके काव्य रचनाएं हैं ये। ठीक है। इसके बाद उनकी आलोचना आती है। आलोचना में ये रसवादी दृष्टिकोण अपनाते थे। ठीक है। रस सुकुमार इनकी आलोचना है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर विचार। ठीक है। इसके बाद उनके नाटक आते हैं। संगीत शकुंतल लावणी ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यवदन नाटक है एक। ठीक है। इसके बाद कली कौतुक रूपक आता है 1886 में। पाखंडियों एवं दुराचारियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाला नाटक है ये। हठी हमीर अलाउद्दीन की रणथंभौर पर चढ़ाई का वृतांत है। भारत दुर्दशा, गौ संकट, कली प्रभाव, जुआरी ख्वारी पर हसन। ठीक है। ये इनके नाटक हैं सभी के सभी। ठीक है। इसके बाद इनके निबंध आते हैं। दोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुझ, परीक्षा, समझदार की मौत, द, नास्तिक, अपव्यय, टेढ़ जान, शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, जुआ, ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा, धूरे के लता बिने। ठीक है। ये सभी इनके निबंध हैं। ठीक है। इनके निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत में है। ठीक है। इनके जितने भी निबंध हैं वे निबंध नवनीत में हैं। आत्मव्यंजक निबंधकार हैं ये। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक है। हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें कहा है? बालकृष्ण भट्ट को कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को कहा है हिंदी का एडिशन। ठीक है। इसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह माफ़ कीजिएगा। इसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से लेकर 1899। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं इनकी है प्रेम संबंधी लता 1885, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। ठीक है। इनकी अनुदित रचनाएं जो हैं वे हैं ऋतु संहार 1876, मेघदूत 1883। ठीक है। इनके जो उपन्यास हैं वे हैं श्यामा स्वप्न 1888। इसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। मैंने जितने भी जो भारतेंदु रचनाकार हैं, ठीक है, उनको एक सीरियल के अकॉर्डिंग लिखा है। जो सबसे पहले आते हैं बाद में आते हैं उनको क्रमानुसार लिखा है मैंने। ठीक है। अगर आपको याद करने हैं ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। आपको अंबिका दत्त व्यास 1858 1900। पत्रिका जो है इनकी वह है पीयूष प्रभा संपादन कार्य। काव्य रचनाएं पावस 50 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891, कंसवध अपूर्ण काव्य है, प्रबंध काव्य है, 3 सर्गी लिखे गए हैं इसके। बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियाँ छंद में। ठीक है। 1898। इनके जो नाटक हैं वे हैं भारत सौभाग्य 1887, ललिता व्यास। इसके बाद इनके निबंध आते हैं। निबंध संग्रह जो इनका वह है साहित्य नवनीत, इनका निबंध संग्रह है। जो इनकी अन्य कृतियाँ हैं वे हैं गद्य मीमांसा, गद्य रचना है ये एक। शिवराज विजयम संस्कृत उपन्यास है ये। आश्चर्य वृत्तांत 1893, जटिल वनिक राजभक्ति से संबंधित है ये। भारत धर्म राष्ट्रीयता से संबंधित है ये। ठीक है। अन्य नाम, इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। कौन कौन सी हैं? घटिका शतक, शतवाहन, अभिनव बाणभट्ट। ठीक है। इनके अन्य नाम भी हैं। राधाचरण गोस्वामी 1859 से लेकर 1925 तक। पत्रिका भारतेंदु है इनकी। ठीक है। 1883 वृंदावन में। काव्य कृति जो है इनकी एकमात्र काव्य कृति है नव भक्तमाल है ये।
ठीक है। उपन्यास जो है इनका सौदामिनी है 1891, बीरबाला है 1884, बिरजा, जावित्री, मृणमयी, ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। इनका जो निबंध है वह है यमलोक की यात्रा, स्वप्न शैली पर आधारित है। नाटक अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्रीधामा 1904, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण 1886, बूढ़े मुंह महान से लोक देखे तो मान से, ठीक है, ये किसका है, ये प्रहसन है पर स्त्री, जो पर स्त्री है गमन की बुराई पर है, ठीक है, आधारित है ये नाटक। अन्य कृतियाँ दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, इश्क चमन, बुबार हरनार्थ, प्रार्थना, ठीक है, भ्रमर गीत, निपल नादान, ये क्या है, ये इनकी अन्य कृतियाँ आती हैं। इसके बाद आती हैं राधा कृष्ण दास जी 1865 से लेकर 1907 तक, ठीक है। काव्य रचनाएं जो है इनकी वे हैं भारत बारहमासा, राष्ट्रीयता है, ठीक है, इसमें देश दशा, इसमें भी राष्ट्रीयता की भावना है। उपन्यास जो है इनका वह निस्सहाय हिंदू है 1890 ईस्वी में रचित है ये। नाटक जो है इनकी वह है दुखनी बाला 1880, पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 1897, ठीक है। इसके बाद उनकी अन्य रचनाएं जो आती हैं वह आती हैं पृथ्वीराज प्रयाग, मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, राम जानकी, छप्पन की विदाई, प्रताप, विसर्जन, विनय, विजयनी बिलाप, रहमन बिलास, रहीम के दोहों का कुंडली छंद में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद आती हैं बाल मुकुंद गुप्त जी 1865 से लेकर 1907 तक इनका काल रहा है। पत्रिकाएं जो हैं इनकी वे हैं अखबार चुनार 1886, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वे हैं स्फुट कविता 1905, निबंध जो हैं वे हैं शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ठीक है, ये दोनों व्यंग्यात्मक निबंध हैं। 1904 से लेकर 1905 में ये संपादित किए गए हैं, भारत मित्र में छपी थी, ठीक है, इनके द्वारा ही संपादित पत्रिका थी भारत मित्र, उसमें छपी थी। लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है दोनों निबंधों में, ठीक है, बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई, संभाषण, इनके निबंध हैं। इसके बाद इनके अन्य तथ्य आते हैं जो गुप्त हैं, ठीक है, भारत हिंदू युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त जी भारत हिंदू युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नर्क ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध, ठीक है, कल्लू अलहौत नाम से किया था, ठीक है। आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के निबंध भाषा और व्याकरण में, ठीक है। आत्माराम जो इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, इन्होंने आत्माराम उपनाम से रखा, ठीक है, अब आत्माराम उपनाम रखा। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है भाषा और व्याकरण, उसमें एक शब्द प्रयुक्त किया गया अनस्थिरता, उस पर उन्होंने आलोचना की थी, किसने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने, ठीक है। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में पढ़ा, इनकी आलोचना पढ़ी, तो उन्होंने जवाब दिया कल्लू अलहौत उपनाम से उन्होंने एक निबंध लिखा सर्गो नर्क ठिकाना में, ठीक है। आज जो हमारा भारत हिंदू युग था वह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी भी तरह की हिंदी से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।